हाथ जोड़ ले में। नम कर अनंतो कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को। नियम सार जी परमागम के प्रतिक्रमण अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। उसमें 77 नंबर से लेकर के 81 नंबर तक की जो गाथाएं हैं, उन गाथाओं के लिए पंचरत्न कहा जाता है। उन गाथाओं पर अपनी चर्चा हुई। उसकी टीका थोड़ी सी अपन देखते हैं कि इसमें आचार्य पदम प्रभु मलधारी देव ने किस प्रकार से शुद्धात्मा की भावना को बार बार नचाया है, उसको अपन देखेंगे। 153 पेज पर अपन देखें। 153 पेज, कल जो अपन ने लिया था उसके आगे का थोड़ा सा देखेंगे। मैं नारक पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। जितनी भी बातें पहले मूल गाथा में आई हैं, उनमें से एक एक का नाम ले लेकर के टीकाकार आचार्य पदम प्रभ मलधारी देव ने ये भावना भाई है कि जो नरक गति आदि अवस्थाएं पर्याय में होती हैं, मैं उन पर्याय रूप नहीं होता हूं। मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। अनादिकाल से लेकर आज तक जो गलती हुई सो हुई कि मैंने अपने शुद्धात्म चैतन्य स्वरूप आत्मा को भूलकर पर को भाया, पर की भावना की। मुझे ये मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, ऐसी निरंतर 24 घंटे पर को हटाने जुटाने के जो भाव चलते थे, वो वृत्ति मेरी मिट जावे। अब मुझे ये नारक पर्याय नहीं चाहिए, उसका करने वाला मैं नहीं हूं। मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। देखो, एक नियम है, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको उसकी भावना हुए बिना रहती नहीं है। जैसे एक मां को अपने बच्चे के प्रति प्रीति भाव होता है, तो वो चाहे घर का कोई सा काम करे, लेकिन हमेशा उसका चित्त अपने बच्चे पर ही लगा रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, वो क्या कर रहा होगा। जरा सी भी बच्चे की आवाज आ जाए तो तुरंत माँ का ध्यान उधर चला जाता है। काम करते हुए भी ज्ञान में और ध्यान में वो बच्चा बसा रहता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी धर्मात्मा हैं, जिनको संसार शरीर भोगों से अरुचि हो गई है, रंच मात्र भी वे संसार शरीर भोग जिनको रुचते नहीं हैं, एक शुद्धात्मा की रुचि जिनकी प्रकट हो गई है, तो वो यद्यपि अभी निचली भूमिका में होने से बाहर के अनेक प्रकार के विकल्प उनके उत्पन्न होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहने पर भी उसको दूसरे अपने घर गृहस्थी के आवश्यक कार्य करने होते हैं। तो जब घर गृहस्थी के आवश्यक कार्य करने होते हैं
तो वो उन कार्यों को करने के लिए उस बच्चे को छोड़ करके इधर उधर काम करने चली जाती हैं। लेकिन चली जाने पर भी उनके ज्ञान में से और उनके ध्यान में से एक समय के लिए बच्चा नहीं निकलता। अथवा और दूसरा नजदीकी एग्जाम्पल अपन ले लें, जैसे हम जो भी स्त्री पुरुष हैं और हमारा जो भी नाम है, उस नाम संबंधी यद्यपि हमें 24 घंटे विचार नहीं रहता, लेकिन श्रद्धा में और ज्ञान में ये हमेशा पड़ा रहता है कि मैं तो इस नाम का स्त्री हूं या इस नाम का पुरुष हूं। ऐसे ही जिन ज्ञानी धर्मात्माओं के श्रद्धान में निज भगवान आत्मा की रुचि हो जाती है, जो अपने आप को देह और संयोग से भिन्न सहज चैतन्य स्वरूप या एक भाव मानते हैं, उनकी चित्त में तो निरंतर वो भगवान आत्मा ही बसा रहता है। और जैसे ही अवसर मिलता है तो वो निरंतर उस भगवान आत्मा का स्मरण करते हैं, और जैसे ही परिणति की विशुद्धि बढ़ती है वो स्मरण करते करते निज शुद्धात्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं। वो भावना यहाँ भाई है, तो उन भावनाओं को अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो कि मैं नारक पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास रूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं ये नारक आदि पर्याय का करता नहीं हूं, मैं तो सदा काल इसी भावना को भाता हूं, और ऐसा ही मेरा पक्का श्रद्धान है कि मैं नारकी रूप नहीं हुआ हूं। नारकी की अवस्था में भी मैं तो भगवान आत्मा ही हूं, ऐसा निरंतर श्रद्धान बना रहता है। देखो, सुखी होने का यदि कोई उपाय है तो एकमात्र उपाय यही है कि हम अपने आप को अकर्ता, अभोक्ता, ज्ञाता दृष्टा अनुभव करें, पर से भिन्न ज्ञान चेतना स्वरूप अपने को अनुभव करें। तो क्या होगा कि हम अपने आप को ज्ञाता दृष्टा, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप अनुभव करेंगे, उस पर दृष्टि लगाएंगे तो सहज में ही हमारी परिणति में सहज जानना देखना होगा, और परिणति में शांति, सुख, आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी। लोक में भी अपन ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि जब हमें किसी विषय के संबंध में बहुत चिंता सताती है, हम आकुलित व्याकुलित रहते हैं, और जरा सा ये ख्याल हमें आ जाए कि अरे हमारे करने से क्या होने वाला है, होगा तो वही जो वस्तु के परिणमन की तत्समय की योग्यता से होना है, और वही सर्वज्ञ केवली भगवान ने देखा है। और हमें याद आ जाए एक क्षण के लिए, जो जो देखी बीत राग ने, सो सो सी बीरा रे, एक समय बड़ियो नहीं घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। जो भगवान ने देखा है, सर्वज्ञ केवली भगवान ने देखा है, वस्तु का वैसा ही परिणमन होना है, उसमें कुछ आगे पीछे किया जा सकता नहीं है। जैसा ही हमें ये स्मरण आता है तो वो जो वस्तु स्वरूप के परिणमन संबंधी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कब होगा, ऐसी जो चित्त में आकुलता चलती रहती है, वो आकुलता व्याकुलता हमारी मिट जाती है, और सहज में ही हमारा चित्त शांत हो जाता है, निराकुलता की प्राप्ति हो जाती है। तो उसके लिए ये भावना भाई है बारंबार की। तो ये भावना आचार्य पद्म प्रभ मलधारी देव ने जो मूल गाथाओं में जिन जिनका कर्ता मैं नहीं हूं, उनका एक एक का नाम लेकर के यहाँ पर ये भावना भाई है कि मैं, अगला देखें अपन, त्र्यंच पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं चैतन्य को नहीं करता, मैं त्र्यंच पर्याय को नहीं करता, मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। अगला देखो, मैं मनुष्य पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं देव पर्याय को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं।
मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि एक बार उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की हमारे वचनों में तो परिणति आवे, प्रवृत्ति आवे, वचनों के बार बार अभ्यास से हमारे मन में भी वो ये बात आती याद आती है। और ये ख्याल में रखने की बात है कि मैं नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव पर्याय रूप हूं, कि मैं तो सहज चैतन्य के विलास रूप आत्म स्वरूप हूं। तो मैं जो हूं उसको भाऊं, कि जो नहीं हूं उसको भाऊं। जो मेरे में है उसका अनुभव करूं, कि जो नहीं है उसका अनुभव करूं। जो नहीं है उसका अनुभव करेंगे तो पर वस्तु का परिणमन तो हमारी इच्छा के अनुसार होने वाला नहीं है। तो फिर हमें भी दुख और आकुलता हुए बिना रहने वाली नहीं है। आप समझना, थोड़ा सा हमारी परिणति की आकुलता कैसे मिटे, हमें निराकुलता की प्राप्ति कैसे होवे, कोई भी प्रकरण हो, मेरा थोड़ा इस संबंधी विषय लेने का ज्यादा भाव रहता है कि हमने जो कुछ पढ़ा उससे हमें लाभ किस प्रकार से होगा। तो लाभ ये होगा कि जब भी हमें कोई याद आ जाए, जैसे अभी मनुष्य पर्याय में है और मनुष्य पर्याय में है और हमें याद आ जाए, मान लीजिए हम बीमार हो गए और थोड़ा दुख का वेदन होता है, परिणति हमारी बाहर की ओर जाती है, तो फिर हमें बारंबार इस बात पर विचार करना चाहिए कि मैं देह रूप हूं, कि मैं सहज चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। जब हम ये बार बार याद करेंगे, और ये देह आदि का स्पर्श तो मेरे को होता ही नहीं है, देह भिन्न है और मैं भिन्न हूं। ऐसे ही जो जो कुछ संयोग वियोग होते हैं वो सब मेरे से भिन्न है। प्रथम दिन में अपन ने एक श्लोक कहा, एक जो कथानक है वो कहा था कि मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं। मेरा जो है वो कभी मेरे से बाहर जाता नहीं है। तो मेरा तो ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, शांति, ये सब स्वभाव है। ये स्वभाव कभी मेरे से बाहर नहीं जाता है। यदि मैं इस सुख स्वभाव का अवलंबन लेता हूं तो मुझे कभी आकुलता की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो यहां भावना भाई है। देखो अगला, मैं 14 मार्गना स्थान के भेदों को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान भेदों को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं एकेंद्रिय आदि जीव स्थान भेदों को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास रूप आत्मा को ही भाता हूं। ये जो अपनी पर्याय में अवस्थाएं होती हैं, मार्गणा स्थान, गुण स्थान और जीव स्थान, तो यहां ये कहा कि मैं इन मार्गणा स्थान, गुण स्थान, जीव स्थान का करने वाला नहीं हूं। मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप भगवान आत्मा ही हूं और मैं तो सदा काल उसी की ही भावना भाता हूं। ऐसे ही आगे जो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था की चर्चा आई थी, उसके लिए आचार्य ने लिखा कि मैं शरीर संबंधी काल आदि अवस्थाओं को नहीं करता। काल से मतलब समय से होती है ना, जन्म हुआ, बालकपना रहा, फिर युवापना आया, फिर बाद में वृद्धपना हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं ये जो दशाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं शरीर संबंधी, इन शरीर संबंधी अवस्था भेदों को मैं नहीं करता हूं। तो क्या करूं मैं इनको नहीं करूं? तो भाई देह संबंधी, संयोग संबंधी मैं विचार नहीं करूं, मैं उपयोग को वहां नहीं ले जाऊं, तो क्या करूं? तो आचार्य ने हमें वो विधि बताई कि क्या करना चाहिए, कि मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। इसी प्रकार मैं रागादि भेद रूप नाम कर्म के भेदों को नहीं करता, सहज चैतन्य के विलास रूप आत्मा को ही भाता हूं। अपनी परिणति में होते हैं ना राग द्वेष मोह की चर्चा आई थी ना चौथे नंबर पर, तो मैं राग द्वेष मोह के भाव के भेदों को करने वाला नहीं हूं, ऐसे भेदों रूप नहीं हूं। मैं तो
सहज चैतन्य, सहज ज्ञाता दृष्टापना, सहज जानना देखना, उसके विलास स्वरूप आत्मा हूं और उस सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही मैं भाता हूं, उसी की भावना करता हूं, उसी का अनुभव करने का निरंतर प्रयत्न और पुरुषार्थ करता हूं। मुझे ये बाहर में परलक्ष्य पूर्वक उत्पन्न होने वाले राग द्वेष मोह के जो भाव हैं वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं करने हैं। मुझे तो अपना जो सहज चैतन्य का विलास स्वरूप भगवान आत्मा है, एकमात्र वही चाहिए, उसी की ही अनुभूति चाहिए। तो जब तक अनुभूति में मेरी परिणति लीन नहीं होती तब तक मैं उस सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। टोडरमल जी ने लिखा ना, सम्यक जो पाकिस्तान से मुल्तानपुर वाले भाइयों से जो एक चिट्ठी आई थी जिसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया था, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बाद में रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से छपा हुआ है, उसमें टोडरमल जी ने ये प्रकरण लिया भी सही कि जब जब कोई ज्ञानी धर्मात्मा अपना स्वरूप अनुभवन का पुरुषार्थ करता है तो सबसे पहले तो विचार करता है कि ये जो देह और संयोग आदि हैं, मैं उन रूप नहीं होता, वो मेरे से न्यारे रहते हैं और मैं तो भिन्न शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। फिर ऐसे पर के संबंध में संसार शरीर भोगों का विचार करके ये तो दुखदाई हैं, ये मुझरूप नहीं होते हैं, फिर उनसे भिन्न अपने शुद्धात्म स्वरूप का अनेक प्रकार से विचार करता है। मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध के समान हूं, मैं अनंत गुणों की खान हूं, सुख आनंद से भरपूर हूं, मेरा सुख और आनंद मेरे अंदर है। यदि मैं अपने स्वभाव का अनुभव करूं तो मुझे निरंतर अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख का ही वेदन होने वाला है। इस प्रकार जब पर से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए धीरे धीरे वो विकल्प भी समन हो जाते हैं, परिणति स्वभाव सन्मुख होकर के आत्मा का अनुभव कर लेती है। ये आत्मा का अनुभव करने की विधि टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखी है। वो विधि यहाँ अपन जो देख रहे हैं कि पदम प्रमलधारी देव ने भी एक एक को लेकर के फिर ये भावना भाई है कि मैं इस रूप नहीं होता हूं। ऐसे ही अमृत चंद्राचार्य ने भी समय सार जी में 148 कर्म प्रकृतियां जो हैं 8 कर्मों की उत्तर भेद, उनका एक एक का नाम लेकर के वहां भावना भाई है कि मैं मति ज्ञानावरण स्वरूप नहीं हूं, मैं तो शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूं। वही विधि यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव ने भी अपनाई है। देखो अंत में जो 5वीं गाथा थी उसमें 4 भेद किए थे क्रोध मान माया लोभ के, तो उसमें कहा मैं भाव कर्मात्मक 4 कसायों को नहीं करता। जो भाव कर्म है ना, 2 प्रकार के कर्म होते हैं ना, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो जो अपनी परिणति में राग द्वेष के क्रोध मान माया लोभ के भाव उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं भाव कर्म। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जो क्रोध मान माया लोभ रूप जो 4 प्रकार की कसायों रूप मेरे भाव उत्पन्न परिणति में होते हैं, मैं उन भावों का करने वाला नहीं हूं। वो कर्म के उदय से होते होंगे, मैं उनको नहीं करता। मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। इतनी बात तो यहाँ आचार्य देव ने कह दी। अब हम इसमें अनंत प्रकार से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि जैसे हमें रोटी बनाने की भावना हुई तो हम लगा सकते हैं कि मैं रोटी बनाने के भाव को नहीं भाता हूं, करता हूं, मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। मैं रोटी करने के जो भाव उत्पन्न हुआ है उस भाव का करने वाला नहीं हूं। मैं तो जो सहज चैतन्य स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान आत्मा है उस ज्ञायक भगवान आत्म स्वरूप ही रहता हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ही रहता हूं। भाता हूं से अर्थात मतलब क्या है कि मैं जो सहज चैतन्य स्वरूप को भाता हूं, अर्थात मैं तो सहज ज्ञाता दृष्टा स्वरूप ही रहता हूं। मैं ये जो रोटी बनाने का भाव उत्पन्न हुआ
उस रोटी के बनाने के भाव रूप परिणमित नहीं होता। रोटी की जो बनाने की क्रिया चल रही है, मैं उस क्रिया रूप नहीं होता। मैं तो जो क्रिया हो रही है वहां अनेक द्रव्यों की अलग अलग, उन अलग अलग द्रव्यों की होती हुई अलग अलग क्रिया का वास्तव में ज्ञाता ही रहता हूं। मैं उस क्रिया का कर्ता नहीं हूं। तो मैं ज्ञाता रहता हूं, तो मैं उस क्रिया को होने की करने की भावना नहीं भाता हूं। मैं तो ये भाता हूं कि मेरी परिणति सदा काल उस ज्ञाता भाव रूप रहे और कर्ता पने की बुद्धि मेरी मिट जावे। श्रीमंदर भगवान की स्तुति में बहुत सुंदर एक पद आता है, हे श्रीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। क्या भावना भाई, फिर से बोलता हूं, हे सीमंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे श्री मंदर भगवान, मैंने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, तो आपकी शरण में आकर के मैं क्या चाहता हूं कि यदि लड़की नहीं है, लड़कियां हैं, लड़की तो लड़कियां हैं तो लड़का हो जावे, धन नहीं है तो धन हो जावे। हाँ, कुछ पूछना था, मैंने अनम्यूट किया है आपको। उषा जी, उषा दीदी, मेरी आवाज आ रही है? कुछ पूछना है? आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मैंने अनम्यूट किया है आपको। उषा दीदी, नहीं? ठीक है। क्या बात चल रही थी? ये भावना, मैं हूं कौन, किस स्वभाव वाला हूं। तो जिस स्वभाव वाला हूं उस स्वभाव रूप कदाचित मैं नहीं रह पाता। तो उस दशा में मेरी निरंतर भावना यही रहती है कि हे प्रभु, हे सिबंदर भगवान, ये मेरी परिणति जो बाहर में जाती है, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रूप परिणमित होती है, वो मेरे परिणाम ना हो गए और मेरी परिणति तो सदा काल सहज ज्ञाता दृष्टा भाव रूप ही बनी रहे। ऐसी परिणति निरंतर हमें होती रहती है। यहां पर एक प्रश्न आया है, सहज चैतन्य के विकास को थोड़ा समझाइए। तो यहां पर इन्होंने जो कहा है, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप को ही भाता हूं। विलास यानी केली करना, क्रीड़ा करना, समझ में है ना? विलास करना, भोग विलास बोलते हैं ना, भोग विलास। तो विलास यानी वहां क्रीड़ा करना, वहीं रमण करना, उसको अपन विलास बोलते हैं। तो मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं कि मैं तो सहज चैतन्य स्वरूप में ही निरंतर रमण करने की भावना को भाता हूं। समझ में आया? विलास का अर्थ समझ में आया? मैं तो, इसमें शब्द है ना जो, सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। तो यहां ये कहा है कि भाई मैं तो निरंतर जो सहज चैतन्य स्वरूप मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा है, बस उसी की मुझे अनुभूति होवे, वो सहज ज्ञाता दृष्टा रूप मेरी परिणति रहे, बस उसी भावना को मैं भाता हूं। अन्य कोई दूसरा परका करना धरने संबंधी, राग द्वेष संबंधी भावना मेरी उत्पन्न ना होवे, उनको मैं ना करूं और सहज चैतन्य के विलास स्वरूप भावना को ही सदा काल भाऊं। ये यहाँ पर सहज चैतन्य के विलास स्वरूप भावना को भाने का अर्थ है। समझ में आ गया होगा? नहीं आया हो तो फिर से प्रश्न कर सकते हैं, और बाद में अपन प्रश्नोत्तर का एक वो रखते ही हैं। देखो वो यहाँ कहते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा अपन को बनाना है, आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पर, यहाँ टीका में जिस प्रकार कर्ता के संबंध में वर्णन किया है, उसी प्रकार
कार्यता और अनुमंता अनुमोदक के संबंध में भी समझ लेना। इन्होंने आचार्य ने यहाँ नहीं बनाया, तो हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं, और इस चर्चा के बाद में जब अपन आपस में चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि अगला कैसे बनाएंगे। जरा ध्यान से सुनना। यहाँ का कर्ता के संबंध में हो गया, अब कार्यता के संबंध में अपन को बनाना है। तो मैं भावात्मक चार कसायों का कार्यता नहीं हूं, अर्थात कह करके कराने वाला नहीं हूं। तो मैं भावात्मक चार प्रकार की कसायों का कार्यता नहीं हूं। मैं तो सहज चैतन्य के विलास स्वरूप आत्मा को ही भाता हूं। इस तरह से ये कार्यता संबंधी बोल बनेंगे। और इसी तरह से फिर अनुमंता संबंधी, अनुमंता का अर्थ आप समझते हैं, अनुमोदक अनुमंता, अर्थात हमने कुछ नहीं किया, ना हमने किया, ना हमारा कोई ऐसा विचार था, ना हमने किसी से कुछ कह के कोई कार्य करवाया, लेकिन किसी ने कोई कार्य किया और हमने उसको देखा और हमें देख करके लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा कार्य है, ऐसा यदि हमें लगा तो उसका जो अनुमोदना की हमने कि ये तो अच्छा कार्य है, ऐसा कार्य तो होना चाहिए। जैसे समझ लीजिए अपना वर्तमान में सन्मति संस्कार ई शिविर चल रहा है। अब समझ लीजिए हमें सच्चे सुख प्राप्त करने की, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की विधि यहाँ से हमें मिल रही है, और हमारे उछलते हुए परिणाम है कि अरे बाकी समय पर तो हमारी परिणति इधर उधर विषय कसायों में जाती है, तो ऐसे कार्यक्रम हमेशा चलते रहने चाहिए। ऐसी जो भावना है और उसकी जो अनुमोदना करना है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। ये जो कार्यक्रम करने की अनुमोदना, इसका नाम कहलाएगा अनुमोदना करना। ना हमने किया, ना हमने कहा था कि आप करिए, लेकिन फिर भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमने भाग लेकर के और फिर हम ये भावना बांटे हैं कि ऐसे काम होते रहना चाहिए, उसका नाम है अनुमोदना करना। तो उसके लिए यहाँ कहा कि मैं ऐसा अनुमोदना करने वाला भी नहीं हूं। आप कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत अच्छा कार्य है। तत्व की प्रभावना होती है, अनेक जीव अपने आत्मा के स्वरूप को समझ करके उसकी भावना भाते हैं, तो ये कार्य तो होते ही रहने चाहिए, इस भावना में क्या बुराई है। तो यहाँ पर ये कहा है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, उससे मेरा भी उपयोग लगा रहेगा। आपने सबने अपना वीडियो